तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में रिलीज की गई एक फिल्म वुडू को, जो कि काफी ज्यादा हॉरर और एक ग्रूसम मूवी है। इसके अंदर सीन्स काफी ज्यादा भयानक हैं। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैं आपको उसका लिंक वहां पर दे दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे पिन्ड कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी को जो कि रो रही थी और फ्रैंक नाम के किसी पर्सन का नाम ले रही थी, जो कि अब उसके साथ नहीं था। वो लेडी पास में ही एक बच्ची को उसकी माँ के साथ खेलते हुए देखती है और वो लेडी उस मदर को मारकर बच्ची को जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जाने लगती है। हम देखते हैं उस लेडी ने उस बच्ची को जान से मार दिया है और वो अब उसके ब्लड से कोई रिचुअल करने लगती है और एक एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ चैंटिंग करने लगती है और अजीब तरह से बिहेव करती है। वो बोलती है कि उसने इनोसेंट अपने मास्टर को ऑफर किया है और मास्टर उससे मिलेंगे और उसका रिवेंज पूरा होगा। और वो किसी लड़की का नाम चिल्लाने लगती है, जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं डैनी नाम की एक लड़की को और यहाँ पर वो एले घूमने आई हुई थी और वो यहाँ आकर बहुत खुश है और हर चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रही है। वो अब अपनी कजन स्टेसी कोल के घर पर जाती है और स्टेसी उसे देखकर काफी खुश थी। वो हमेशा से ही डैनी को यहाँ पर घूमने के लिए बुलाती रहती थी और डैनी का भी यहाँ पर आने का मन था, लेकिन काम की वजह से वो हो नहीं पाता था। लेकिन अब फाइनली वो एले आ गई है और करीब 1 महीने वो वहाँ पर रहने वाली है, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड है स्टेसी के साथ घूमने और फन करने के लिए। स्टेसी उसको अपने दोस्तों से मिलवाती है और इन लोगों का आपस में एक बैंड भी है और ये लोग छोटे मोटे शोज भी करते रहते हैं। वो अब डैनी को अपना घर दिखाने लगती है और घूमते हुए उसके रूम में डैनी को वुडू बीड्स दिखाई देती हैं, जिसके बारे में वो पूछती है, जिस पर स्टेसी ये बताती है कि उसके एक्स ने उस पर चीट किया था, जिस पर उसने वुडू कर्स डालने की कोशिश करी थी, लेकिन वो काम नहीं आया और वो दोनों इस पर मजाक करने लगती हैं। वो अब डैनी को उसका रूम दिखाती है, जो कि उसको काफी पसंद आता है। अब अगले सीन में सभी लोग साथ में थे और बातें कर रहे थे, जहाँ पर डैनी और स्टेसी घूमने का प्लान बनाती हैं। वो सब लोग यहाँ पर काफी मस्ती करते हैं और रात को स्टेसी और डैनी घूमने निकल जाती हैं। थोड़ा बहुत घूमने के बाद वो दोनों एक बार में जाती हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक करने लगती हैं और हंसी मजाक करती हैं। तभी एक एडल्ट मूवी एक्टर उनसे आकर मिलता है और डैनी को अपना कार्ड देकर चला जाता है। वो दोनों काफी फन करती हैं और स्टेसी डैनी से फ्रैंक के बारे में पूछती है और कहती है कि डैनी बताए कि आखिर हुआ क्या था और वो पिछले कुछ टाइम से इतनी परेशान क्यों है। वो ये बताती है कि उसका फ्रैंक नाम का एक बॉयफ्रेंड था जो कि खुद को सिंगल बताया करता था, लेकिन बाद में उसको ये पता चला कि वो तो शादीशुदा है। और जब उसकी वाइफ को डैनी के बारे में पता चला तो वो उसके वर्क प्लेस पर आई और उसने डैनी को कर्स करना शुरू कर दिया। वो काफी अजीब तरह से चिल्लाने लगी और उसके ऊपर वुडू रिचुअल करने लगी, जिस पर डैनी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हालांकि उसको इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस लेडी से वो काफी डरी हुई थी क्योंकि वो काफी डरावनी लग रही थी और उसकी आंखें खुद पे खुद रोल हो गई थी और वो काफी अजीब तरह से चिल्ला भी रही थी। और इन सब से परेशान होकर उसने यहाँ आने का फैसला किया ताकि उन चीजों को वो भूल पाए और अपना मूड ठीक कर पाए। यहाँ हमको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डैनी के बैकग्राउंड के बारे में मिलती है कि उसकी मदर की डेथ काफी टाइम पहले ही हो गई थी और फिलहाल डैनी अपने फादर के साथ में रहा करती थी। वो दोनों थोड़ी और ड्रिंक्स करती हैं, डांस करने चली जाती हैं। कुछ ही देर के बाद में वो दोनों कैब से घर जाने लगती हैं और उनकी कैब उनको घर से कुछ ही दूरी पर ड्रॉप करती है, जिससे वो लोग घर पर पैदल जाने लगती हैं। अब तभी स्टेसी के फ्रेंड्स ट्रे और स्पेंसर वहां पर आकर उन दोनों को डराकर मस्ती करने लगते हैं। स्पेंसर डैनी को अपने साथ वॉक पर ले जाता है और ट्रे जो होता है वो स्टेसी को घर ले जाता है। डैनी और स्पेंसर बात करते हुए वॉक करते जाते हैं, जहां पर डैनी बताती है कि ये कैमरा उसके डैड का है और उन्होंने यहाँ पर आने से पहले उसको ये दिया था, इसलिए वो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है। यानी कि यहाँ पर वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रही थी, बेसिकली व्लॉगिंग कर रही थी मस्ती के लिए। अब वो दोनों एक जगह इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन डैनी खुद को रोक लेती है और वो ये कहती है कि वो हाल ही में एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप से बाहर आई है, तो उसको कुछ टाइम चाहिए इन चीजों के लिए, जिस पर स्पेंसर भी मान जाता है। अब घर आकर डैनी मस्ती करने लगती है और वो स्टेसी के रूम में रखी हुई वुडू बीड्स को स्टेसी के पिलो के नीचे रख देती है मस्ती करने के लिए। अब वो अपने रूम में जाती है और अपने डैड के लिए गुड नाइट मैसेज रिकॉर्ड करती है सोने से पहले और गलती से उसके कैमरा का नाइट विजन ऑन हो जाता है और हम रूम के अंदर उसके ऊपर किसी डीमन को और पास में ही उस लेडी को देखते हैं जिसने उस पर कर्स किया था और जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जी हाँ, यानी कि वो जो शुरुआत वाली लेडी है वही फ्रैंक की बीवी है और उसी के साथ में डैनी का अफेयर
डर था। लेकिन फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि डैनी की यहाँ पर गलती नहीं थी, क्योंकि फ्रैंक ने उससे झूठ बोला था कि वो सिंगल है और स्टार्टिंग में जो भी रिचुअल्स उस लेडी ने किए थे वो डैनी के ऊपर ही किए थे। खैर अगले दिन स्टेसी और डैनी बीच पर जाती हैं, जहाँ पर वो लोग सन बेदिंग कर रही थी। लेकिन तभी एक होमलेस आदमी उनके पास में आकर खड़ा हो जाता है और वो दोनों उसको वहां से भगा देती हैं। डैनी अब अपने लिए कुछ खाने को लेने जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टेसी अपने आप ही मूव कर रही है और कोई चीज उसको पजस कर लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। डैनी वापस आकर उसको जगाती है तो वो ये कहती है कि उसकी आंख लग गई थी। अब वो दोनों घूमने चली जाती हैं और एक शॉप पर जाती हैं जहाँ पर ओनर लेडी हैंड रीड कर सकती थी और वो डैनी का हाथ रीड करने लगती है और ये कहती है कि उसका रिसेंटली अबॉर्शन हुआ था। इस पर डैनी बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो लेडी फिर से हैंड रीड करती है और वो घबरा जाती है और डैनी पर गुस्सा करके उसे वहां से भगा देती है। स्टेसी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पर हुआ क्या है और वो भी वहां से चली जाती है। अब वो दोनों घूम ही रही होती हैं कि तभी डैनी को फ्रैंक का कॉल आता है और वो उससे अपनी वाइफ सेराफिन के बारे में बात करता है। और सेराफिन वही लेडी है जिसने वो रिचुअल किया था, यानी कि शुरुआत वाली। वो फ्रैंक से बात करने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान होकर कॉल कट करती है, जिस पर स्टेसी पूछती है कि हुआ क्या था। तो वो बताती है कि फ्रैंक ये बोल रहा था कि उसकी वाइफ LA आई हुई है डैनी का पीछा करते हुए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डैनी को ढूंढ ले। जिस पर स्टेसी बोलती है कि हो सकता है क्योंकि उसके पास वुडू पावर्स हैं। डैनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और स्टेसी उसको लाइट अप करती है। डैनी कहती है कि वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है और उसे सेराफिन से कोई भी लेना देना नहीं है और स्टेसी उसको फिर दोबारा से लाइट अप करने लगती है। अब अगले सीन में वो दोनों एक ब्यूटीफुल सी जगह पर जाती हैं लाइट अप होने के लिए और स्टेसी कहती है कि वो डैनी को कुछ भी नहीं होने देगी, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, जिसे सुनकर डैनी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो दोनों घर आती हैं और स्टेसी ट्रे और स्पेंसर के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है और डैनी सोने चली जाती है। रात को अचानक से ही डैनी की नींद खुल जाती है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर से उसको कुछ आवाजें आ रही थी और वो बोलती है कि स्टेसी पार्टी कर रही होगी। वो स्टेसी को शोर कम करने का बोलने नीचे जाती है और हम उसके रूम के डोर को अपने आप ओपन होता हुआ देखते हैं। वो नीचे जाती है लेकिन उसके रूम के अंदर उसको स्टेसी नहीं मिलती और वो वापस सोने आ जाती है। उसे फिर से नीचे से आवाजें आती है और वो वापस नीचे जाती है, तो इस बार भी उसको स्टेसी नहीं मिलती, लेकिन जमीन पर बना हुआ एक सैटेनिक सिंबल दिखता है जिसके ऊपर कैंडल्स जल रही थी और वहां पर एक डिमोनिक शैडो उसको दिखती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से भागकर रूम में आ जाती है। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी कि वो स्टेसी को कॉल करने लगती है, लेकिन कॉल नहीं लगता और अब रूम में अपने आप ही टीवी ऑन हो जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं और होली क्रूसीफिक्स अपने आप ही उल्टा हो जाता है। अब वो डिमोनिक शैडो रूम में आती है डैनी को पकड़ने और वो खुद को बचाने के लिए यहाँ से बाहर भाग जाती है, लेकिन उसको वहां पर भागते हुए स्पेंसर और ट्रे की डेड बॉडीज मिलती हैं जिनको बुरी तरह से मारा गया था। और तभी उसको वहां पर पजल हालत में स्टेसी मिलती है जो कि उस पर अटैक करने लगती है। डैनी उससे बचते हुए डोर को लॉक कर देती है, लेकिन वो दूसरे डोर से अंदर आने लगती है और डैनी उस डोर को लॉक करने जाती है और हम सेराफिन की आवाज सुनते हैं जो कि ये बोलती है कि फाइनली उसका रिवेंज पूरा होने जा रहा है। फ्रैंक तो सफर कर ही रहा है, लेकिन अब डैनी को भी सफर करना होगा और मास्टर उसको इटर्नल पेन देंगे और उसके किए की सजा उसकी बहन को तो मिली गई है और उसे भी जल्दी ही मिलने वाली है। डैनी खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रही होती है, लेकिन स्टेसी उसे पकड़ लेती है और अब डैनी हेल में चली जाती है और दो डीमंस उसे खींचकर कहीं ले जाने लगते हैं और वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। डीमंस उसको एक जगह लाकर छोड़ जाते हैं और यहाँ पर उसे बहुत अजीब अजीब डरावनी चीजें और लोग दिखते हैं। वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन हेल से बाहर जाने का रास्ता उसको नहीं मिलता और एक अजीब सी लेडी उस पर अटैक करती है, लेकिन तभी एक डीमन वहां पर आकर उस लेडी को दूर करता है और डैनी को कहीं पर ले जाने लगता है। सेटन की एक सर्वेंट उनके साथ ही चल रही थी और वो डीमन डैनी को एक जगह लाकर बांध देता है और उसके पेट पर सैटेनिक सिंबल बर्न कर देता है, जिससे डैनी बहुत ज्यादा तड़पती है। सर्वेंट बोलती है कि डैनी यहाँ से नहीं भाग पाएगी और उसे पूरी सजा मिलकर ही रहेगी। अब तभी एक डोर ओपन होता है और वो सर्वेंट डैनी को उसके अंदर जाने का बोलती है और उसके पीछे पीछे वो भी जाती है। इस जगह पर एक डीमन डैनी को एक जगह बांधने लगता है और यहाँ और भी कैनिबल मैन थे जो कि डैनी को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीमन उनको कोई और इंसान खाने को देता है और खुद भी उसके साथ खाने लगता है। इस हेल में यानी कि इस जगह पर सब जगह पर इंसानों के बच्चों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स लगे हुए थे और जब डैनी वहां से आगे बढ़ने लगती है तो उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर अच्छे लोग जो थे उनके ऊपर बुरे लोग अत्याचार कर रहे थे, जैसे कि बुरे लोग प्रीस्ट नन्स को टॉर्चर कर रहे थे, उनको खा रहे थे, उनको तड़पा रहे थे और यहाँ पर कुछ लोग प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चों को निकाल कर खा रहे थे और उन्हें मार रहे थे। और सर्वेंट डैनी से कहती है कि उसके बच्चे को भी उन लोगों ने ही लिया था और इसका मतलब ये है कि डैनी वाकई में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन सेटन ने उसके बच्चे को पहले ही मार दिया था और डैनी को भी ये बात याद नहीं थी। शायद से ये सब भी उस वुडू रिचुअल के चलते ही हुआ होगा। खैर यहाँ पर बुरे लोग उसको टॉर्चर करने लगते हैं, जबरदस्ती ह्यूमन फ्लैश खिलाने लगते हैं और वो इन सब से बचने की कोशिश करती है। वो गॉड से प्रे करती है, लेकिन सर्वेंट बोलती है कि उसे गॉड यहाँ पर नहीं बचा सकते, उसने उसे छोड़ दिया है और अब वो डैनी को कहीं पर भी ले
जा सकते हैं। अब आगे जाने पर डैनी को उसका अंकल मिलता है जो कि बचपन में उसको और स्टेसी को मोलेस्ट किया करता था और फिर उसकी डेथ हो गई थी। बट ये हेल और यहाँ बुरे लोगों का ही राज चलता है, इसलिए यहाँ पर वो मजे कर रहा है और यहाँ पर वो बच्चियों को मोलेस्ट करता है और यहाँ पर उसे किसी का भी डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेटन का राज चलता है। वो डैनी को देखकर बहुत खुश होता है और उसको मोलेस्ट करने आता है, लेकिन सर्वेंट उससे कहती है कि डैनी किसी और के लिए है और वो उसे आगे जाने देता है। अब वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे उसकी मदर मिलती है, जिन्हें देखकर वो रोने लगती है और कहती है कि उसे घर जाना है, जिस पर वो ये बोलती है कि ये उनका घर ही है और अब सब ठीक हो गया है क्योंकि मास्टर सब ठीक कर देंगे। और तभी दो डीमंस वहां पर आते हैं और डैनी की मदर को मार कर खाने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डैनी अपनी माँ की हालत देखकर दुखी हो जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को मार भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके साथ जो करना है वो सेटन को करना है और अब उसको सेटन के पास लेकर जाया जाता है। यहाँ पर हम सेटन के फॉलोअर्स को देखते हैं और स्टेसी को यहाँ पर पकड़कर टॉर्चर किया जा रहा था। फ्रैंक भी यहाँ पर था जिसे लटकाया हुआ था और सेराफिन वहाँ पर सेटन को वर्शिप कर रही थी क्योंकि वही तो उनको पूजा करती थी और उसकी ही हेल्प से उसने सब कुछ किया है। डैनी को सेटन के सामने लाया जाता है और उसके क्रूसिफिक्स जैसी किसी चीज से ब्लड रिचुअल किया जाता है और अब सेटन डैनी के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा तड़पती है और सेटन के फॉलोअर्स बहुत खुश थे। कुछ ही देर के बाद में सेटन वहां से चला जाता है। डैनी खुद को संभालती है जिससे सर्वेंट बोलती है कि सजा कंप्लीट हो गई है। अब डैनी घर पहुंचती है और रियल वर्ल्ड में आ जाती है, यानी कि अब तक जो कुछ हो रहा था वो उसकी सोल के साथ था जो कि हेल में हो रहा था, यानी कि सेटन की दुनिया में। वो रियल वर्ल्ड में आकर खुद को संभालती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कुछ ही देर के बाद में पागलों की तरह हंसने लगती है कि ये सब खत्म तो हुआ, लेकिन तभी उसे किचन से आवाज आती है और वो वहां पर जाकर देखती है तो यहाँ पर उसकी ही डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसको स्टेसी खा रही थी। डैनी ये सब देखकर परेशान हो जाती है, जिससे स्टेसी और सर्वेंट हंसते हुए ये बताती हैं कि वो तो मर गई है। जी हाँ, यानी कि वो अभी भी हेल में ही है और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि डैनी अब इटर्नल पेन में कैद हो चुकी है और अब उसकी, स्टेसी की, उसके दोस्तों की, सबकी जो सोल है वो यहाँ पर जिंदगी भर सफर करती रहेगी। साथ ही साथ जो सेराफिन थी ना, वो भी मारी जा चुकी है, उसने पक्का अपनी कुर्बानी दे दी होगी, इसलिए ही उसकी सोल यहाँ पर घूम रही थी। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वुडू फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आई होगी। इस मूवी के अंदर जो सीन्स है ना, वो काफी ज्यादा ग्रूसम है और काफी भयानक है, तो वो चीज देखने में काफी ज्यादा यहाँ पर शॉकिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर हॉरर मूवी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए